जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए है, जिसमें हम पूरी वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि 2025 के अंदर बृहस्पति का गोचर आपको क्या दे सकता है। सभी 2024 में भी बृहस्पति का गोचर था, 23 में भी, 22 में भी। हर वर्ष बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि में एक साल तक रहते हैं। लेकिन जब कोई ग्रह, चाहे वो बृहस्पति हो या कोई भी हो, अगर वो उसी राशि समय काल के अंदर, जैसे बृहस्पति एक साल में एक राशि के अंदर रहेंगे, अगर वो उसी एक वर्ष के अंदर 1, 2 या 3 बार राशि परिवर्तन कर जाते हैं तो ऐसी ग्रह को हम अतिचारी ग्रह कहते हैं। यानी ऐसा जो प्लेनेट है वो कुछ जल्दबाजी में है। और जब कोई ग्रह अतिचारी होता है तो ये नियम सिर्फ गोचर में लगता है कि ब्रह्मांड के अंदर बृहस्पति जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जब कोई प्लेनेट अतिचारी हो तो उसके कारकों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका देखने को आता है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली खास और विशेष सावधानी, क्योंकि मकर राशि हो या मकर लग्न हो, आपके लिए बृहस्पति मित्र नहीं है। आपकी राशि से अच्छे जगहों के स्वामित्व भी उनको प्राप्त नहीं है। आपकी ही राशि के अंदर बृहस्पति नीच के भी होते हैं मकर राशि के अंदर। इसलिए फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर लिए जाने वाले फैसले या धन को लेकर लिए जाने वाले निर्णय 2025 में बहुत ज़्यादा संभाल कर आपको लेने होंगे, अन्यथा आपको पैसे का लॉस हो सकता है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है या आप उसके पैसे के कारण आपको परेशानी आ सकती है। ये अतिचारी गुरु के फल हैं कि भैया थोड़ा भी अगर प्रॉफिट मिलता रहे तो उसे बुक करते रहो, उसको लेते रहो, उसको सेव करते रहो, ऐसे समझ लीजिए आप। अब आइए चलते हैं कि हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। इसको लगन से कब देखें कि भाई अगर मकर लगन की कुंडली है और गुरु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आप अपने लगन से देख सकते हो कि भाई ट्रांजिट कहाँ चल रहा है और मेरी महादशा का लॉर्ड की स्थितियाँ ट्रांजिट में क्या कह रही है। तो ये तो था आज का एक खास विषय, जिसके बारे में अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि भी वीडियो में एक्चुअली मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ। और उसमें मेन चीज जो थी वो थी गुरु का अतिचारी होना 2025 के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, लगन कुंडली या वर्ग कुंडलियों के आधार पर बारीकी से अध्ययन चाहते हैं, तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि आपकी राशि है मकर, और मकर राशि से गुरु की जो प्लेसमेंट है वो एक अच्छे भाव के अंदर हमें दिखाई दी। मकर राशि आप पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी है, जो कि अभी वर्तमान में हम जो वीडियो बना रहे हैं तो चल रहा है, और 2025 के अंदर मार्च के महीने में वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए भी हैं कि 2025 में शनि आपको क्या देंगे, तो आप देख सकते हैं उसको। अब बृहस्पति आपकी राशि से एक बेहतर स्थान में गोचर करते दिखते हैं। सबसे पहला प्रभाव किसी भी ग्रह का वहाँ से आता है जहाँ पर वो स्थित है, जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट है। आप जहाँ बैठे हैं आप वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ इतने सक्रिय नहीं हैं। इसीलिए शनि हो या गुरु हो या कोई भी प्लेनेट हो, वो जिस भाव में बैठ गया है, जैसे गुरु पंचम भाव में बैठ गया, तो पंचम भाव हमारी शिक्षा है, विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, निर्णय है और संतान है। ये सब पंचम भाव से हम देखते हैं। अब उसमें एक शुभ ग्रह बैठ गया, यानी कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन उस पंचम भाव में अगर हम देखें तो खर्च का मालिक भी तो बैठा हुआ है। 2024 में भी यही था, 2025 के भी अगर हम देखें तो लगभग 14 मई तक वृषभ में ही गुरु है। खर्च का मालिक यहाँ, यानी खर्च किस चीज़ पे हो रहा है? संतान पे खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, प्रेम संबंधों पे खर्च हो रहा है, आपकी एजुकेशन या जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए खर्च हो रहा है। तो बहुत बार रॉन्ग डिसीजन से, गलत इन्वेस्टमेंट से नुकसान भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। अब वृषभ में गुरु 24 में भी थी तो 25 में भी थे, तो अंतर इतना क्या आया? अंतर आया अंदरूनी रूप से नक्षत्र परिवर्तन से, कि बृहस्पति आपको अगर देखें तो लगभग 10 अप्रैल तक वह रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे। अब ये बृहस्पति के लिए एक और पॉजिटिव स्थिति है। पहली बात, गुरु रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे क्योंकि गुरु वृषभ राशि में है। इसी वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा
रोहिणी नक्षत्र के मालिक हैं और गुरु और चंद्रमा की आपसी मित्रता भी है। इसलिए बृहस्पति धन का कारक होते हुए रोहिणी नक्षत्र, जिसको हम संपन्नता से जोड़ते हैं, आप कभी रोहिणी नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक समृद्धि और संपन्नता का नक्षत्र है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई ये रोहिणी नक्षत्र आपके लिए शुभ है कि गुरु जब इसमें ट्रांजिट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई जब तक बृहस्पति यानी 14 मई तक पंचम भाव में है तब तक के लिए स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल है और पॉजिटिव है। अब गुरु कौन है? धन का कारक है, भाग्य स्थान को देखता है, तो हम क्या कहेंगे? भाग्य के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा। अब होता है वर्ष 2025 का एक पहला और मुख्य परिवर्तन, जो हमने देखा है कि अब धन का कारक ग्रह गुरु, गुरु 5 जगहों का कारक है, धन का, संतान का, भाग्य का, कर्म का, लाभ का, इन सब का कारक ग्रह अब राशि से छठे घर के अंदर ट्रांजिट होता दिखाई दे रहा है। अब कारक अगर छठे घर में जाता है तो उस कारक का नुकसान भी होता है। नुकसान होता है तो मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि अगर आप देखिए कि 12वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक अगर छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है तो धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लेनी है। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला कि भाई अतिचारी गुरु है वर्ष 2025 में, फटाफट फटाफट राशि परिवर्तन करता दिखाई देगा। इसलिए ऐसे बृहस्पति पे ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। ऐसे बृहस्पति से धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लेने हैं। पैसे को लंबे समय तक कहीं नहीं अटकाना, शॉर्ट पीरियड में करते रहें काम और पैसा कमाते रहें। गुरु छठे घर में आता है। छठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये प्लेनेट मोटापे के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, लीवर के रोग, डायबिटीज के रोग देने में सक्षम है। ऋण, किसी प्रकार का लोन या ईएमआई लेने से बचें, और यदि है तो वो इस दौरान टफ होती दिखाई देगी। अगर मैं इसको 14 मई से लेकर दिसंबर के अंत तक भी देख रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज या लोन है तो वो आपके ऊपर थोड़ा टफ हो सकता है। कंडीशंस थोड़ी सी पैसे को लेकर टफ बना सकता है ये प्लेनेट। अब लोन लेना चाह रहे हैं तो बचें। बहुत नेसेसरी है कि सिर के ऊपर ही पढ़ाई कि अब तो कुछ काम ही चलेगा तो ही लोन लेगा, क्योंकि छठे में बृहस्पति बैठा है, लोन लेने चलेंगे लोन मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट आपके जीवन में चल रहा है तो इस दौरान थोड़ा उस पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, कह सकते हैं। अब बृहस्पति क्योंकि द्वादशेष हो गए है तो हम क्या कहेंगे? यात्राओं पर खर्च हो रहा है, बीमारियों पर खर्च हो रहा है, मेडिसिन पे खर्च हो रहा है, ट्रैवलिंग्स पे खर्च हो रहा है। इस दौरान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, व्यापार का किसी दूसरे स्थान से जुड़ना, और अगर ट्राई कर रहे हैं नौकरी घर से दूर लग जाए, नौकरी में परिवर्तन हो जाए, नौकरी विदेश में चले जाए, मैं विदेश चला जाऊं, विदेश से कोई साधन बन जाए, तो ये एक कॉम्बिनेशंस है जो आपको इस दौरान इन चीज़ों को देगा। क्योंकि बृहस्पति अगर यहाँ संबंध बनाते हैं तो कर्म भाव और धन भाव पे दृष्टि भी उनकी है, यानी कर्म भी होगा, धन भी आएगा, लेकिन भागा दौड़ी भी रहेगी, यात्रा भी रहेगी, यात्राओं पे खर्च भी होगा, ट्रैवलिंग्स भी बहुत होगी, ये क्लियरली दिखता है। यानी ट्रैवलिंग्स पे खर्च और नॉर्मल खर्च आपके पीछे लगा रहेगा जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे। अब इससे अगला परिवर्तन देखिए। अब कुछ समय के लिए बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में पहुंच जाएंगे। ये समय थोड़े समय के लिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति उच्च के रहेंगे। उच्च का बृहस्पति अपने कारकत्व में विशेषता देता है। यह समय आपके जीवन में खुशहाली देने वाला, यह समय आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला, या कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए विराम, कुछ समय के लिए आराम, कुछ समय के लिए परेशानियों ने मुंह मोड़ लिया, या कुछ समय के लिए हमें रिलीफ मिल गया। तो ये ओवरऑल अगर बृहस्पति जब तक उच्च का रहेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन वर्ष 2025 में जाते 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 जब दिसंबर का महीना आता है तो ये आपके लिए फिर से प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया छठे घर में गुरु के क्या फल हैं, उसमें क्या लाभ, क्या सावधानी रखनी है। लेकिन जब वो प्लेनेट वहाँ वक्री हो जाए तो फिर वही बात, छठे में वक्री हुआ है तो 6th हाउस के रोग, ऋण, शत्रुओं को बढ़ाएगा। यानी आपके सामने इन चीज़ों को लेकर चैलेंजेस क्रिएट करेगा। इस वर्ष 24 में खर्च काफ़ी आपके, 25 में आप पे खर्च काफ़ी होने वाला है। खर्च आपका बढ़ेगा,
पारिवारिक जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, यात्राओं पे बढ़ेगा, यातायात पे बढ़ेगा, बीमारी पे खर्च होगा, फिजूल खर्च की भी स्थितियाँ यहाँ बनती दिखाई देंगी। इसके लिए विशेष सावधानी आपको रखनी है कि भाई 2025 में मैं फाइनेंशियली रूप से हिल ना जाऊं, फाइनेंशियली रूप से मुझसे गलतियां ना हो जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अन्यथा ये प्लेनेट आया है, ट्रांजिट में परेशान कर सकता है। ऐसी स्थितियों में सबसे पहली रेमेडी यही काम करती है कि हम अपने आप को किस तरीके से समझते हैं, कैसे अपने पैसे को बचाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, ये सब कुछ हमें कहाँ से पता लगेगा? इसी बृहस्पति से ही पता लग रहा है। तो इसका उपाय, जो दैनिक जीवन में पूजा पाठ करते हैं आप, वो पूजा पाठ अपनी करते रहिए, लेकिन इन चीज़ों को जो मैंने बताया उनको दिमाग में रखेंगे तो ये आपके लिए एक सावधानी का संकेत है। मैंने जब शनि से संबंधित वीडियो बनाया तब भी मैंने बताया था कि शनि यहाँ 12th हाउस में या 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अब आप इसको देखिए कि शनि भी 12वें को देख रहा है, गुरु भी 12वें को देखेगा, तो कुछ ना कुछ तो ट्रैवलिंग लाइफ में दिखती है। यानी ये कॉम्बिनेशन, घर से दूरी, मैंने कहा था स्थान परिवर्तन, विदेश यात्रा, विदेश सहयोग, नौकरी परिवर्तन, दूर स्थान से जुड़ना, वो सब कुछ हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। तो ऐसा आपके साथ होगा भी 2025 के अंदर। तो ये था हमारा आज का विषय कि पूर्ण गोचर संपूर्ण गुरु का बृहस्पति का फल 2025 में कब कब क्या क्या आपको देगा, ये मकर राशि के जातकों के लिए उस पर क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ मैंने आपको विस्तार से बताया। जय श्री राम।